नंदुरबारचा एक प्लेअर पाठवा लवकर. स्ट्राईक वरती कोण आहे? सिक्स है अंपायर. रिप्ले में देखा. सिक्स है. पॅडी दादा कुठं आहेत आपण?
तो यहां पर ओवर की होती हुई समाप्ति। पहला काफी लंबा ओवर समाप्त हो चुका है दीपक का। इस ओवर में 20 रन आए और 13 गेंदें डाली गई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद गुर्जर 11 नंदुरबार टीम का स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार हल्के हाथों से स्क्वायर ऑफ द विकेट इस गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ। हल्के से फंबलिंग, लेकिन एक ही रन मिलेगा। रोहित पटेल सावधानी के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। वो इस बार पैरों पर अटैक करने का प्रयास था गेंदबाज का। लेग बाइस का इशारा, अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ, रन संख्या बढ़ती हुई 22। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास था विकेट कीपर द्वारा, हल्की सी मिसफील्ड, जिसका नतीजा है सिंगल चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। तो चौका आता हुआ केपी के बल्ले से। इस बार आड़े बल्ले के साथ उठाकर खेल दिया था काउस कॉर्नर की तरफ। 4 रन मिलेंगे। रन संख्या 27। केपी 7 गेंदों में 17 रन। कल्पेश पाटिल, द मैन फ्रॉम चोपड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करने का प्रयास, बहुत बाहर थी। डॉट बॉल। राइट ओवर द विकेट। आड़े बल्ले के साथ बहुत बड़ा हिट, गेंद जा रही है काउस कॉर्नर की तरफ। पूरे 6 रन, और इस छक्के की मदद से अब रन संख्या 33 रनों पर जा पहुंची है। इस टूर्नामेंट के चौके और छक्कों के प्रायोजक श्री चंद्रकांत शिवाजीराव पाटिल, नगर सेवक महानगर पालिका जलगांव। दूसरे ओवर की समाप्ति 33 रन बिना किसी नुकसान के। चेतन के इस ओवर में 12 रन आए हैं। प्रथम डेवलपर्स एंड बिल्डर्स श्री अरुण पद्माकर पाटिल, श्री ईश्वर पद्माकर पाटिल, कलालीकर। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक माननीय श्री राजेंद्र प्रताप पाटिल, जानवी क्रिएशन, बेस्तान, सूरत। सह प्रायोजक श्री चंद्रशेखर बबन पाटिल, पंकज भाऊ, प्रसाद फाउंडेशन के संस्थापक। और इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर माननीय नामदार श्री गुलाबराव जी रघुनाथ राव जी पाटिल, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालक मंत्री जलगांव जिला।
आने वाले के साथ खेला गया स्ट्रोक, बहुत बढ़िया संपर्क के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और इस छक्के की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई। ये रोहित पटेल का ट्रेडमार्क शॉट।
ओवर का खेल, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 64 रन बिना किसी नुकसान के। चेतन जिन्होंने अपने 2 ओवर में 28 रन दिए हैं, रोहित पटेल और केपी हेलो। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ओवर 64 रन, 16 रन प्रति ओवर की औसत से यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम रन बना रही है। हेलो। हेलो। ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद, बोनस रन मिलेंगे। 2 डायरेक्ट हिट है और यहां पर लौटना होगा। रोहित पटेल एक आत्मघाती रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे हैं। पहला झटका लगता हुआ गुजर 11 नंदुरबार की टीम को 65 रन, 1 विकेट। तो वाइड गेंद पर रन लेने का प्रयास, तो यहां पर रोहित पटेल की ही कॉल थी। विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा, फेंका, डायरेक्ट हिट और रोहित पटेल को लौटना होगा। हेलो। 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 इस बार बहुत बढ़िया संपर्क, ये आसमानी छक्का वाइड लॉन्ग ऑन सी मारेशा के बाहर। इस बार ये दूसरा छक्का लॉन्ग ऑफ की तरफ, दिवेश पटेल। सतहत्तर रन। आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, रन संख्या अब बढ़ती हुई। फिर से एक बार आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। निखिल का सामना करेंगे दिवेश। दिवेश इस बार फिर से गेंद को उठाकर खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पर बहुत ही बढ़िया कैच लपकते हुए दूसरा झटका लगता हुआ। दिवेश को लौटना होगा। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पुल करने का प्रयास, गेंद ऊंची बहुत गई, पर्याप्त मात्रा में दूरी तय नहीं कर पाई, जिसके चलते दिवेश को अपना विकेट खोना पड़ा।
78 78 रन। इस बार पीछे हटकर खेलने का प्रयास था। 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। निखिल, और निखिल का सामना करेंगे विपुल। फुल टॉस गेंद, यहां पर नो बॉल का इशारा। अबो द वेस्ट हाइट का ये नो बॉल। बीमर, अंपायर गेंदबाज को वार्निंग देंगे और अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट का यहां पर फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। निखिल के ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 16 रन आए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है। 80 रन, 5 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर। यह खराब गेंद, फाइन लेग की तरफ 4 रन। 84 रन अब स्कोर बन चुका है। छठवां ओवर चलता हुआ। यह बहुत शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। लेग स्टंप के बाहर, फाइन लेग की तरफ खेला है। शॉर्ट फाइन लेग पर कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं। इस बार अलोंग द कारपेट का उस कॉर्नर की तरफ सिंगल। 85, लॉस ऑफ 2। गुर्जर 11 नंदुरबार। गुजर 11 नंदुरबार, श्री विनल पाटिल, श्री कपिल पाटिल, श्री रोहित भाई पटेल की टीम। जबकि 4 रन यहां पर मिलते हुए। इस बार फाइन लेग की तरफ यह गेंद आई थी, सीधे हमारे कमेंट बॉक्स की तरफ। यहां पर इस टूर्नामेंट का बहुत बढ़िया तरीके से आयोजन किया गया है। 89 रन अब स्कोर बन चुका है। छठवां ओवर चलता हुआ। गुजर 11 नंदुरबार की टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए। इस बार हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर। टीम मधुरम किंग्स 11। टीम मधुरम किंग्स 11 किरण जाधव, महेंद्र चौधरी, देवेश पवार और भूषण चौधरी इस टीम के टीम ओनर। आखिरी गेंद किरण के इस ओवर की। 11 रन अब स्कोर बन चुका है। ओ, इस बार बहुत बड़ा हिट, आसमानी छक्का, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 97 रन अब स्कोर बन चुका है। छह ओवर की समाप्ति, 97 रन, 97। कल्पेश पाटिल अपने अर्धशतक की ओर अग्रसर होते हुए 15 गेंदों में 42 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए।
ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। 98 रन अब स्कोर बन चुका है। 98 डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था। छठवां ओवर। छह ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन, उसके बाद एक कैच यहां पर छूट चुका है और 6 रन मिलेंगे तो सैकड़ा यहां पर पूरा होता हुआ 104 रन। आप देख सकते हैं राइट आर्म अराउंड द विकेट, स्लॉट में की गेंद को यहां पर लॉफ्ट किया था लॉन्ग ऑन की तरफ। स्ट्रोक हल्का सा फंसा हुआ नजर आ रहा था। ये गेंद हाथ से छिटक कर बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां पर सिंगल मिलता हुआ और कल्पेश पाटिल अब स्ट्राइक पर आए हैं। तो कल्पेश पाटिल अपने अर्धशतक से केवल 8 रन दूर है। कल्पेश अगर 50 रन बनाएंगे तो उन्हें आशीष पाटिल चोपड़ा की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। विपुल के बल्ले से आता हुआ यह आसमानी छक्का। इस छक्के की मदद से अब रन संख्या 112 रन, 7वां ओवर चलता हुआ। तो यहां पर विध्वंसक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए गुर्जर 11 नंदुरबार के बल्लेबाज भूषण सोलंकी, जो कि सतखेड़ा के निवासी है लेकिन अब पूना से इस मुकाबले को लाइव देखते हुए। और इसी बीच एडवोकेट वीरेंद्र पाटिल सर का आगमन होता हुआ। वेलकम सर। चलिए, संदीप की इस ओवर की आखिरी गेंद। 1.5 ओवर में संदीप ने 29 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट लिया है। इस बार गेंद फाइन लेग की तरफ आ रही है। 4 रनों का इशारा, 116 रन, 7 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद हवा में, गेंदबाज और विकेट कीपर दोनों ही गेंद के नीचे। इस बार विकेट कीपर ने कैच लपक लिया है। चौथा झटका लगता हुआ कल्पेश पाटिल अपने अर्धशतक से 7 रन दूर। कल्पेश पाटिल को लौटना होगा 116 रन, 4 विकेट के नुकसान पर।
कुणाल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुणाल पटेल बता रहे हैं कि रोहित पटेल अगर 3 विकेट लेते हैं तो उन्हें 3,000 रुपए का पुरस्कार। वन डबल टू द लॉस ऑफ 4। हर्षल पाटिल जहां कहीं हो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। इस बार रनआउट के रूप में 5वां झटका लगता हुआ शायद कपिल पटेल को लौटना होगा। चलिए 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस पारी की आखिरी गेंद करेंगे किरण। इस पारी की आखिरी गेंद आने बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन 136 रन बनाए हैं। 136 रन बनाए हैं गुर्जर 11 नंदुरबार की टीम ने और 137 रनों का एक विशाल लक्ष्य रखा है टीम मधुरम किंग्स 11 टीम के सामने। 137 रन्स टू विन फॉर टीम मधुरम किंग्स 11।
विकेट पॉइंट की तरफ खेला है, डॉट बॉल। भूषण और चेतन टीम मधुरम किंग्स 11 की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान के अंदर, जबकि देव पटेल ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। लॉन की तरफ सिंगल के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ टीम मधुरम किंग्स 11 का। तो वाघड़ूत के स्वप्निल पाटिल का मुकाबला कब है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो स्वप्निल पाटिल का मुकाबला, इस मुकाबले के बाद एक मुकाबला है, उसके बाद गुलाब भाऊ गोल्डन 11 इस टीम का मुकाबला है। और वाघड़ूत के स्वप्निल पाटिल गुलाब भाऊ गोल्डन 11 टीम का अहम हिस्सा है। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, काउस कॉर्नर की तरफ दंदनाता हुआ यह चौका, और चेतन इस 4 रनों की मदद से अपना खाता खोलते हुए आड़े बल्ले के साथ बड़ा हिट लगाने का प्रयास, 5 रन। शॉट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है अलॉन्ग द कारपेट, मिड विकेट की तरफ इस गेंद को रोका गया। सिंगल मिलता हुआ चेतन को, सिंगल मिलता हुआ टीम मधुरम किंग्स 11 को। रन संख्या 6 रन। अगली गेंद देव पटेल की, ओ यहां पर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया था। पहले ओवर की यहां पर समाप्ति, टीम मधुरम किंग्स 11 टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। चलिए खिलाड़ी समय पर ध्यान दे। आठ रन अब स्कोर बन चुका है। स्वप्निल गेंदबाजी के लिए आए हैं, लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट। ओ यहां पर अच्छी गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। हालांकि ऐसा लगा कि गेंद टर्न होकर लेग स्टंप के ऊपर से जाएगी, लेकिन अंपायर का मानना कुछ और। 9 रन। इस बार फ्लाइटेड गेंद अपनी फ्लाइट से बीट कराने का प्रयास यहां पर। स्वप्निल अपनी गेंदों को अतिरिक्त ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं, ललचा रहे हैं बल्लेबाजों को। फिर से एक बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, काउस कॉर्नर की तरफ सिंगल मिलता हुआ। रन संख्या 2 डिजिट में जहां पहुंची है, 10 रन। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, 1 बाउंस बाउंड्री, 4 रन मिलेंगे। और इन 4 रनों की मदद से अब रन संख्या 14 रन। तो इसके बाद का मुकाबला साईनाथ इंजीनियरिंग नवागाम वॉरियर्स वर्सेस एसपी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जलगांव 11। तो दोनों ही टीमों के कैप्टन कृपया टॉस के लिए संपर्क करें।
पाटील सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी टॉसचा मान घ्यायचा आहे आणि आपले अहोरात्र सेवा करणारे आपल्या सर्वांचे छायाचित्र आपल्या सर्वांचे अनमोल क्षण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करणारे आपले असे सर्वांचे लाडके मंगलदादा यांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती येऊन टॉस आपल्या हाताने फडकवायची आहे. चलिए तो यहाँ पर टॉस होता हुआ, इसी बीच बड़ी ताकत से खेला गया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन, 20 रन अब स्कोर बन चुका है 20. तो आप देख सकते हैं यहां पर टॉस होता हुआ, दोनों ही टीमों के कैप्टन और हमारे कुछ गणमान्य अतिथि, साथ ही में विकास पाटिल, अमोल गुर्जर, आयोजन समिति के महत्वपूर्ण सदस्य, एसपी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जलगांव 11, इस टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. 20 रन, 1 विकेट. बीस रन, तीसरा ओवर चलता हुआ, सौरभ अब गेंदबाजी के लिए आए हैं. सौरभ ने अब तक 1 विकेट हासिल किया है. संदीप सामना करेंगे सौरभ का. इस बार हवाई फायर, गेंद हवा में, बढ़िया प्रयास, लेकिन 4 रन. इस बार बड़ी ताकत झोंक दी थी, लेकिन एलिवेशन ज्यादा मिला था, दूरी कम. हालांकि खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया था. ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेला है. सिंगल मिलता हुआ, रन संख्या 26. आखिरी गेंद. चलिए समय पर ध्यान दे. टीम नंदुरबार इस बार बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद हवा में और विकेट गिरता हुआ. 26 रनों पर 2 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति. डोळे गुजरात प्रीमियर लीग पर्व 5 चे मुख्य प्रायोजक माननीय श्री किरण जाधव सर हे नॉन स्ट्राईकला खेळत आहेत आणि आपल्या मधुरम संघाला नेहमी प्रोत्साहित करत असतात, नेहमी पुढे नेत असतात. त्यांचा स्वभाव, त्यांची कार्यशैली प्रशंसनीय आहे.
तसेच त्यांच्यासोबत आमचे लाडके बंधू भूषण चौधरी हेही निलगिरी संघाचे प्रतिनिधित्व करत असतात. यावर्षी संगम मध्ये ते मधुरम टीम कडनं खेळत आहेत. और इस बीच एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास था किरण जाधव सर का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी इस गेंद को रोकता हुआ, बढ़िया फील्डिंग। इस बार तेज तर्रार सिंगल, विकेट कीपर की बढ़िया फील्डिंग, लेकिन गलत थ्रो, नतीजा ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन। इन 2 रनों की मदद से अब रन संख्या 30 पर जा पहुंची है। लॉन्ग ऑन की तरफ बढ़िया कैच, तीसरा झटका लगता हुआ भूषण को लौटना होगा। टीम मधुरम किंग्स 11, इस टीम को लगता हुआ झटका। चार ओवर 30 रन, 3 विकेट। तो ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं हमारे ड्रोन पायलट मनीष सावंत के माध्यम से। लाइव विजन इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। साई फकीर क्रिकेट मैदान भेस्तान सूरत का ये विहंगम विहंगम दृश्य। तो इस टूर्नामेंट के एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की है, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं कल्पेश। अपने ही फॉलो थ्रू में केपी इस गेंद को रोकते हुए। ओ अतिरिक्त उछाल और बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट गिरता हुआ।
ये बढ़िया गेंद थी, हल्का सा उछाल, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल यहां पर किया था। तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं हमारे ड्रोन कैमरा के माध्यम से चित्रित किए जाने वाले ये दृश्य। बहुत ही बेहतरीन ये मैदान, साई फकीर क्रिकेट स्टेडियम, भिस्तान, सूरत। इस बीच लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेला है। तीस रन। बोल्ड, इस ओवर की दूसरी विकेट कल्पेश पाटिल को मिलती हुई। 30 रनों पर मिस्टर भूषण को लौटना होगा। 30 रनों पर 5 विकेट गिर चुके हैं टीम मधुरम किंग्स 11 के। आगे आकर खेलने का प्रयास, कवर क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, सिंगल की कॉल और सिंगल ही मिलेगा। तो निखिल रनआउट होकर पवेलियन लौटते हुए 31 पर 6। तो ये देखिए किस प्रकार से बल्लेबाज को लौटना पड़ा। यस यस, नो नो, पहले आप, और यहां पर कीपर ने चतुराई दिखा दी। अलोंग द कारपेट ड्राइव किया है, सिंगल। तीन गेंदें बाकी। पुष्पक, तो देखिए आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ गपशप लड़ाए जा रहे हैं हमारे कुछ गणमान्य अतिथि जो खास जलगांव से हमारे साथ पधारे हैं, जिनमें शामिल है नवल सिंह राजे पाटिल, चंद्रकांत दादा पाटिल, महेश दादा पाटिल, युवा सेना विभाग प्रमुख जलगांव, अध्यक्ष हिंदवी स्वराज ग्रुप, हिंदवी स्वराज प्रतिष्ठान जलगांव श्री चंद्रकांत दादा पाटिल, और साथ ही में उनके कुछ मित्र
तो ये है हमारे ड्रोन का दृश्य जो चित्रित कर रहे हैं हमारे ड्रोन पायलट मनीष सावंत। 6 ओवर 34 रन 6 विकेट। ओ ये बहुत बढ़िया कैच। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास था यहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन वहां पर एक ही खिलाड़ी था शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, उसे ही ढूंढ निकाला, लेकिन कैच की यहां पर तारीफ होगी। सातवां सातवां झटका। थर्टी 35 केपी कल्पेश पाटिल। आप देख सकते हैं कल्पेश को मिलती हुई सफलता। पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए थे, अब इस मुकाबले में 3 विकेट ले चुके हैं। इस मुकाबले में भी 4 विकेट ले चुके हैं। 1 रन देकर बहुत बढ़िया किफायती गेंदबाजी का प्रदर्शन। तो अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है। ओह बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद। यहां पर आप विकेट कीपर की रिएक्शन देख सकते हैं। ये गति के सौदागर है, तेज तर्रार गेंदें डाल रहे हैं। और 5 विकेट लेने का ये आखिरी मौका। ओ ऑफ द हिप्स इस गेंद को खेलने का प्रयास था। डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति। केवल 1 रन देकर अपने 2 ओवर में 4 विकेट लिए हैं कल्पेश पाटिल ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ से की गई गेंदबाजी। 35 रन 8 विकेट 7 ओवर के पश्चात। आखिरी 6 गेंदें और केवल औपचारिकता।
देखिए मैच में तो अब फिलहाल केवल औपचारिकता बाकी है, लेकिन आप ये बहुत बढ़िया दृश्य देख रहे हैं। साई फकीर क्रिकेट मैदान बेहस्तान सूरत, बहुत बढ़िया डे नाइट मुकाबला यहां पर चलता हुआ। गुर्जर संगम प्रीमियर लीग सीजन 2 2025, तो ये दूसरा सीजन है। और बहुत बढ़िया आयोजन, बहुत बढ़िया नियोजन, हरा भरा मैदान। लैश ग्रीन आउटफील्ड। राजेंद्र प्रताप पाटिल जो कि इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य प्रायोजक है, जानवी क्रिएशन भेस्तान सूरत के संचालक श्री राजेंद्र प्रताप पाटिल, इनकी तरफ से कल्पेश पाटिल ने जो गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी, 4 विकेट, तो कल्पेश पाटिल को 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक श्री राजेंद्र प्रताप पाटिल जी की तरफ से। इस मुकाबले को गुर्जर 11 नंदुरबार ने 100 रनों से जीता है। तो अगले मुकाबले के खिलाड़ी तैयार हो जाए, अपनी प्लेइंग 11 अपडेट कराएं।